क्या आप भी अपना पैन कार्ड ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं? तो इस वीडियो के अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 5 स्टेप प्रोसेस जिससे आप अपना पैन कार्ड घर बैठे बैठे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों बगैर वक्त गवाए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। मेरा नाम है सचिन खन्ना और आप देख रहे हैं फेज रडार। दोस्तों वो टाइम तो अब चला गया जब हमको किसी दुकानदार के पास जाना पड़ता था अपनी किसी डॉक्यूमेंट को बनवाने के लिए। अब हमारे सबके पास इंटरनेट है, हम घर बैठे बैठे ही अपनी डॉक्यूमेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों आप एक चीज का जरूर ध्यान रखें कि इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें, क्योंकि अगर आपने कोई भी इंपॉर्टेंट स्टेप मिस कर दिया और फॉर्म फिल करने के वक्त उसको गलत फिल कर दिया तो आपको उसको करेक्ट करने में बाद में बहुत ज्यादा मुश्किल आने वाली है। इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें बगैर स्किप किए हुए। तो चलिए अब हम देखते हैं हमको अपना पैन कार्ड अप्लाई करने के लिए किन किन चीजों की जरूरत है। नंबर 1 पे हमको चाहिए आधार कार्ड, नंबर 2 पे एक इंटरनेट कनेक्शन और नंबर 3 हमको चाहिए एक पीसी या लैपटॉप। अगर ये तीनों चीजें हैं तो चलिए आगे के हम स्टेप्स जानते हैं पैन कार्ड अप्लाई करने के। सबसे पहले आपको खोलनी होगी एक वेबसाइट जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और आप इस बात का जरूर ध्यान रखें कि आप ऑफिशियल वेबसाइट ही खोलें, क्योंकि अगर आप कोई भी फेक वेबसाइट खोल लेते हैं तो आपका वो डाटा का मिस यूज कर सकते हैं। इसलिए आप ऑफिशियल वेबसाइट से ही अपना फॉर्म फिल करें। तो चलिए आगे के स्टेप्स में अपनी लैपटॉप स्क्रीन में आपको बताऊंगा। दोस्तों जब आप उस लिंक को ओपन करेंगे जो मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तब आप इस वेबसाइट पे पहुंच जाएंगे और ये ऑफिशियल वेबसाइट है। अगर आप एक न्यू यूज़र हैं, अपना नया पैन कार्ड अप्लाई करने चाहते हैं तो आप अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करें। अगर आप रजिस्टर्ड यूज़र हैं, अगर आपने पहले ये सब एप्लीकेशन पहले वाला फॉर्म भरा हुआ है, तब आपको एक टोकन नंबर दिया जाता है, इसको आप यहाँ भर के अपना कर सकते हैं। हम एक नया पैन कार्ड अप्लाई कर रहे हैं तो हम अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे। हम एप्लीकेशन टाइप को सिलेक्ट करेंगे न्यू पैन पे और इंडियन सिटीजन। अगर आप एक फॉरेन सिटीजन है तो आप फॉरेन पे सिलेक्ट करें, और कैटेगरी को हम सिलेक्ट करेंगे इंडिविजुअल पे। अगर आप एक फिर्म है या कोई भी आपका एक बिजनेस है तो आप वही उसके हिसाब से अपनी कैटेगरी चूज कर सकते हैं। अगर हम थोड़ा सा नीचे जाएं तो हमको एप्लीकेंट इन्फॉर्मेशन वाला सेक्शन मिलता है, जहाँ पर हमको टाइटल भरना होता है। आप अपने हिसाब से अपना टाइटल भर लीजिए। जैसे लड़के श्री लगाते हैं, मैं श्री भर रहा हूँ। अपना यहाँ पर आपको लास्ट नेम भरना होता है, जैसे मेरा खन्ना है और नाम मेरा है सचिन। और जैसे यहाँ पर मुझको डेट ऑफ बर्थ भी अभी भरना पड़ेगा। ये मैं भरूंगा अपना डेट ऑफ बर्थ अभी। ये मेरा डेट ऑफ बर्थ अभी मैं भर रहा हूँ। जब आपने अपना डेट ऑफ बर्थ भर दिया तब आपको यहाँ पर अपना ईमेल आईडी भी देना होगा। जैसे ये देखिए मैं अपना अभी ईमेल आईडी भर रहा हूँ। ईमेल आईडी के साथ साथ आपको अपना मोबाइल नंबर भी देना होगा। जैसे ये देखिए अभी मैंने अपना मोबाइल नंबर दे दिया, और बाद में आपको भरना होगा ये कैप्चा कोड। जब ये आपने भर दिया तब आपको सबमिट पे क्लिक करना है। जब आप सबमिट के क्लिक करेंगे तो ये ऐसी घड़ी सी आ जाएगी लोडिंग वाली, और आपको एक ऐसा टोकन नंबर दिया जाएगा, और आपको इस टोकन नंबर को कहीं लिख लेना है, नहीं तो सेव या कॉपी कर लेना है। और जब आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तब आपको कुछ ऐसा सेक्शन सा मिल जाएगा नया, जहाँ पर हमको अपना सब कुछ इंफॉर्मेशन भरना होता है। सबसे पहले दोस्तों ये आ जाती है ये वाला सेक्शन, जहाँ पर हमको सिलेक्ट करना है सबमिट डिजिटली थ्रू ई-KYC। अगर हम इसको सिलेक्ट करते हैं तो हमको कुछ भी पेपर वर्क करने की जरूरत नहीं पड़ती। और दूसरे नंबर पे है वेदर पैन कार्ड इज रिक्वायर्ड फिजिकल पैन कार्ड। फिजिकल पैन कार्ड मतलब अगर हमको वो कार्ड वाला चाहिए पैन कार्ड या नहीं। अगर हम येस पे क्लिक करेंगे तो हमको हमारी एप्लीकेशन के 30-40 रुपए ज्यादा देने पड़ते हैं। अगर हम नो पे क्लिक करेंगे तो हमारे कुछ करीबन 70-80 रुपए ही लगते हैं। मैं अभी फिजिकल अप्लाई नहीं कर रहा तो इसलिए मैंने नो पे क्लिक कर दिया है। और अगले सेक्शन में हमको अपना आधार कार्ड नंबर भरना पड़ता है। ये आधार कार्ड नंबर उन्हीं के लिए ज़रूरत पड़ती है जो एक इंडिविजुअल होते हैं। जैसे ये देखिए मैं अभी अपना इसमें आधार कार्ड नंबर भर रहा हूँ। जब आपने अपना आधार कार्ड नंबर भर दिया तब आपको ये सेक्शन पे कुछ भरने की ज़रूरत नहीं है, और जो आपका नीचे वाला डेटा है वो सब कुछ ये आपके आधार कार्ड नंबर से ही ले लेगा। जैसे ये फुल नेम ऑफ द एप्लीकेंट वाला सेक्शन है, ये अपने आप भरा जाएगा अगर आपने अपना आधार कार्ड नंबर वहां भर दिया। आपको बस ये जेंडर सेलेक्ट करना होगा अपना। जैसे ये मैंने अपना जेंडर सेलेक्ट किया। और अगले सेक्शन में आता है हैव यू एवर बीन नोन बाय एनी अदर नेम, क्योंकि ये सेक्शन वैसे है कि कई बार लोग अपना नाम बदला लेते हैं। तो अगर आपने पहले कभी अपना नाम बदलाया है तो आपको येस पे क्लिक करना है, अगर नहीं तो नो पे ही आपको रहने देना है। और अगला सेक्शन है डिटेल्स ऑफ पेरेंट। ये वो वाला सेक्शन है जहाँ पर हमको वो बताते हैं कि आपके पैन कार्ड पे आप किसका नाम चाहते हैं, अपनी माँ का या अपने पिता का। जैसे मैं अभी इसको अपने फादर नेम पे ही रहने देता हूँ। जैसे ये मैंने अपने भर दिया फादर का नेम।
मिडिल नेम ऑप्शनल है, आप भरना चाहें तो भर सकते हैं। और उसके बाद आपको करना है नेक्स्ट पे क्लिक। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपके पास आएगा एक फॉर्म सोर्स ऑफ इनकम का। अगर आप सैलरी लेते हैं सैलरी पे क्लिक करें। मैं अभी कर रहा हूँ नो इनकम पे क्लिक। दोस्तों अगला सेक्शन है एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन का। यहाँ पर हमको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा जो एड्रेस है जो आधार कार्ड पे होगा वो वहीं से हमारा एड्रेस उठा लेंगे। और अगला सेक्शन भी ऑफिस एड्रेस का है, यहाँ पर भी आपको कुछ भरने की ज़रूरत नहीं है। और दोस्तों अगले सेक्शन में जैसे टेलीफोन और ईमेल एड्रेस है, जैसे आपको अपना कंट्री कोड सेलेक्ट करना है। जैसे हमारा इंडिया का है 91, तो हम इसको इंडिया को सिलेक्ट कर लेंगे। अगर आपको अपने एरिया का STD या एरिया कोड या STD कोड पता है तो आप यहाँ भर सकते हैं अपने एरिया का या STD कोड। तो मुझे तो नहीं पता, मैं तो नहीं भर रहा भाई। और दोस्तों चौथे स्टेप में आपको ये मिल जाएगा एरिया कोड, AO टाइप, रेंज कोड। और ये ज़्यादातर लोगों को तो नहीं पता होते, तो हमको क्या करना है, जो नीचे दिया गया है ये हमको सिलेक्ट करना है इंडियन सिटीजन। अपना आपको स्टेट सिलेक्ट करना है, जैसे मेरा पंजाब है मैं पंजाब सिलेक्ट करूंगा। और अपनी सिटी सिलेक्ट करनी होगी, जैसे मुझे अपना एरिया कोड पता है NWR, AO टाइप W, AO टाइप मेरी है W, रेंज कोड है 91 और AO नंबर है 1। तो मैंने ये भर दिया। आप जब अपनी सिटी सिलेक्ट करेंगे तो ये सब कुछ आपका नीचे आ जाएगा। और इसके बाद आपको करना है नेक्स्ट पे क्लिक। जब आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तब आपका ये लास्ट स्टेप होगा और आपको ये फॉर्म मिल जाएगा। यहाँ पर भी दोस्तों हमको कुछ करने की ज़रूरत नहीं, उन्होंने पहले से किया होता है ये। और अगले डिक्लेरेशन वाले सेक्शन में हमको यहाँ पर सिलेक्ट करना है हिमसेल्फ/हरसेल्फ। और यहाँ पर हमको अपनी सिलेक्ट करनी है सिटी, जैसे मेरी है तलवंडी भाई। और यहाँ पर सिलेक्ट करने के बाद आपको करना है सबमिट पे क्लिक। दोस्तों जब आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तब आपको ये कुछ ऐसा फॉर्म मिलेगा जहां पर हमको करनी होगी पेमेंट। मैं सिलेक्ट करूंगा ऑनलाइन पेमेंट, और हम अपने क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। और इसकी पेमेंट के चार्जेस हैं कुछ 71 रुपये 90 पैसे। और अगर हम नीचे जाएं तो हमको मिलता है ये टर्म्स एंड सर्विसेज वाला सेक्शन, जहां पर हमको करना है आई एग्री टू टर्म्स एंड सर्विसेज और करना है प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक। और फिर हमको करना है पे कंफर्म। जैसे ये देखिए GST को इंक्लूड करके ये 71 रुपये 90 पैसे बनती है इसकी पेमेंट। और ये पे कंफर्म पे क्लिक किया तो हमको ये अपने पेमेंट गेटवे पे ले जाएगा, जहाँ पर मैं अभी सिलेक्ट करूँगा इंटरनेट बैंकिंग पे। मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और मेक पेमेंट। और ये हमको ले जाएगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे, जहाँ पर हम करेंगे अपनी पेमेंट। एक मिनट भाई, यहाँ पर करेंगे हम अपनी नेट बैंकिंग के थ्रू पेमेंट। और ये हमारा पैन कार्ड अप्लाई और ये हमारा पैन कार्ड बन जाएगा ऑनलाइन। ये देखिए हमारी पेमेंट जो है अब सक्सेसफुली हो गई है। अब ये हमको फिर से उनकी वेबसाइट पे ले जाएगा। ये देखिए अभी रिडायरेक्ट हो रहा है और ये तकरीबन कई बार 1 मिनट तक भी ले सकता है। तो ऐसे मत कीजिएगा कि अपना आप ब्राउज़र को क्लोज़ करेगा या विंडो को क्लोज़ करिएगा, तो कभी कभी ये ज़्यादा टाइम भी ले सकता है। तो ऐसा आप बिल्कुल मत करिए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि आपकी जो पेमेंट की होती है वो रिफंडेबल नहीं होती। देखिए जैसे अब इसने रिडायरेक्ट कर दिया आपने अभी, और ये आ गया कंप्लीटेड सक्सेसफुली, ट्रांजैक्शन रेफरेंस नंबर ये, टाइम और ये, पेमेंट ये। और अब हमको करना है कंटिन्यू पे क्लिक। ये किया कंटिन्यू पे क्लिक, और ये लिखा है उन्होंने ऑथेंटिकेट आधार कार्ड, ऑथेंटिकेट आधार टू फर्दर प्रोसीड। और हमको ये दिया गया है टोकन नंबर, एप्लीकेंट नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, आधार कार्ड नंबर। और हमको करना है आई यूज़ माई आधार कार्ड साइन इन फॉर पैन, और क्लिक करना है ऑथेंटिकेट पे। जब आप उस पर क्लिक करेंगे तब आपको करना होगा कंटिन्यू विद KYC/ई साइनिंग पे। और जब आप उस पर क्लिक करेंगे तब आपके आधार कार्ड वाले नंबर पर एक OTP आएगा और वो आपको इस पे फिल करना होगा। जैसे ये मेरा आ गया, मैं अभी फिल कर दूं, और आपको सबमिट पे क्लिक करना होगा और आपको एक डिजिटल कॉपी मिल जाएगी अपने पैन कार्ड की। तो देखा दोस्तों आपने, ये कितना ज़्यादा इजी हो जाता है अगर आप अपना पैन कार्ड खुद अप्लाई ऑनलाइन करें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें और इस चैनल को भी सब्सक्राइब तो कर लें, क्योंकि ऐसी वीडियो मैं हर रोज़ लाता ही रहता हूँ।